बुरा की लकड़ा एडमिट होगा कि पूरा चलाओ मंगाया इसमें एसी में करने एसी चलाती हूँ एसी उनके लिए बेचारा जल्दी सांस अटक गया। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। राम राम जी सबको। सारे शीशे कर लो बंद, बहुत ज्यादा है। ये बताओ, ठीक ठाक राजी खुशी जम्मा चमके चल रही है कि जावा नहीं ताज डोकरी डोकरी में डोकरी डोकरी कौन के है भाई? डोकरी बता दियो भाई, क्या हुआ? डोकरी क्यों हुआ वैसे? तू बता। डोक्रूज नहीं, डोकरी वैसे क्या होता है? तरला तो डोकरी भी तो का कुछ वर्ड है यो। हाँ सुना है। डोकरी हाँ डोकरी बोला, डोकरा सुना डोकरी है। सुना है तो कुछ है कि ऊँट की सवारी बुढ़ी है। बुढ़ी अच्छा राजस्थान दे बुढ़िया राजस्थान में बुड्ढी है, डोकरी को है। अच्छा डोकरी तो नहीं सी पत्ती बिठाओगी तो मरीना बढ़ाओगी। सो आज जा रही हैं कितने मेरा पट गया नहीं, आपने डोकरी में जाओ बस, डोक्रूज में जाओ, डोक्रूज में। आज क्या हुआ, हम ना वो खेले थे कि नाम था उसका कोडाचारी खेले आज। हाँ फोटो चेक सामने करो और तो बनाई कोडाचारी खेले आज। आज हम जितनी फिर गद मारी कोडाचारी हम खेले, ठीक है। बचपन का एक्सपीरियंस था उसमें फिर की था डील डन हुई थी कि भाई आज डोक्रूज का डिनर मेरी तरफ था, जब मैं हारगी तो अर्जया हारगी तो इसने मेरे तय कुछ न जिस चीज पे मैं हाथ धरूंगी वो दिलवाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद क्या होया, एक बार तो मैं जीत गई, फिर उसके बाद दोबारा खेले तो नीता जीत गई। तुम्हारा उत्तर का उत्तर बराबर हो रहा है। बुक हमारी ऑलरेडी हो रही थी तो हमने जाना। ये देखो ट्रैफिक दिखा दी मैं अपना इब्बा, तो चलो लिगड़ गया हम ट्रैफिक तक बात करते करते, लेकिन चलो चलते हैं आगे एयरपोर्ट के दौरा को। सो गाइज़ फाइनली इतनी दूर का सफ़र तय करके और हम पहुंच गए यहाँ पे
मरीना पे भी हम पहुँचे तो आधे अधूरे पहुँचे हैं। राम को अभी तक पार्किंग की जगह नहीं मिली है और इतना ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और अनफॉर्चुनेटली हमें जो पहले पता था वहीं पे हम पहुँच गए हैं। ये अभी यहाँ से चेंज हो चुका है। अगर कोई मरीना आ रहा है तो अपनी लोकेशन अच्छे से लेके चले। हम बहुत परेशान हुए, इतना हम लोग परेशान हुए यहाँ तक पहुँचने में। और लास्ट में हुआ क्या, राम आया ही नहीं पाए, वो सिर्फ पार्किंग ढूंढते रह गए। राम ने फिर बोला कि हम तो फिर कभी भी जा सकते हैं, बट हमारे जेठालाल को मौका ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो टिकट्स भी हमारी ऑलरेडी बुक थी। वैसे तो हम रिफ़ंड भी कर सकते थे, बट बात ये थी कि जैसे भाई बाईसा को दोबारा टाइम नहीं मिलता तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था। और हम सब के ना तीनों के दिल ऐसे मतलब हो गए थे कि यार आना ना आना सब बराबर हो गया, हम लोगों का ऐसे हो गया था। फाइनली जब हम रोंग डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो वहाँ पे जो क्रूज़ वाला दूसरा स्टाफ था उन्होंने हमें हेल्प किया। छोटी बोट में हम लोगों को वो वहाँ पे किनारे तक छोड़ के आए, जहाँ से मेन हमारी क्रूज़ डिपार्चर था वहाँ तक हमें उन्होंने ड्रॉप किया। क्योंकि अगर हम बाय रोड या पैदल वैसे जाते तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। एंड जब उन्होंने हमें ड्रॉप किया तो वो बहुत कम टाइम लगा हम लोगों को। वहाँ से सिर्फ 3-4 मिनट का रास्ता था बाय जैसे छोटी बोट में उन्होंने हमें छोड़ा। तो अदरवाइज़ तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था और हमारा डिपार्चर रुकवा दिया गया था। और इन्होंने फ़ोन करके कि मेरे पास आपके 4 पैसेंजर हैं, आप अभी बोर्ड नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने हम लोगों का वेट किया। हम यहाँ पे पहुँचने के बाद 10-15 मिनट राम का भी वेट किया। हालांकि इतना वो कभी करते नहीं है ये लोग, इनका फ़िक्स टाइम था 8:30, बट हमारी वजह से 9 o'clock ऑलरेडी हो चुके थे। और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने इन सबको बोला कि भाई चलो बैठ जाओ, अब कुछ फ़ायदा है नहीं। बिकॉज़ राम ने बोला कि तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आ पाऊँगा। पार्किंग के लिए प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि पूरे रोड पे इतना ट्रैफिक था। अगर आप कभी भी डो क्रूज़ के लिए जा रहे हो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, आप एटलीस्ट जितना आपने मेज़रमेंट किया है टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप उससे ज़्यादा टाइम लेके चलो, सो दैट यू रीच बाय ऑन टाइम। बिकॉज़ क्या होता है ना, आपके रास्ते में पता नहीं आपको कितना ट्रैफिक हो सकता है। और ये तो सीज़न ही ऐसा है, अभी तो इस टाइम पे तो ट्रैफिक मतलब मरीना साइड तो आप किसी भी टाइम चले जाओ ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा अगर आप अपनी कार से जा रहे हो तो। और बाय ट्राम और वैसे अगर आप वैसे जा रहे हो बाय वॉक तो स्टिल ओके है, क्योंकि हम लोगों को भी वॉकिंग डिस्टेंस पे लग रहा था कि यहाँ हमें ड्रॉप किया तो यहीं पे होगा। लास्ट टाइम हम वहीं से गए थे क्रूज़ के लिए। एंड बस ये दुख भरी कहानी तो हमारे साथ ही हमारे राज रह गए। और ऐसे चलते चलते फिर मैंने देखा कि चलो मैं एक जगह कैमरा फिक्स कर देती हूँ, जो कि नहीं हो पाया। और जितनी भी क्रूज़ एक साइड से आ रही थी एक साइड से जा रही थी, तो ऐसे ही सब लोग हेलो हाय आपस में कर रहे थे। और एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि है ना, यहाँ पे आपको खाना पीना भी मिलता है। और आपके अप्रोक्सीमेट 100 दिरहम की इसकी टिकट होती है। 5 दिरहम कम ज़्यादा 10-5 दिरहम का फ़र्क रहता है, वो अप्रोक्सीमेट 100 ही रहता है। तो आपको वो चीज़ नहीं है कि एकदम से आपको बहुत ही शाही खाना और बहुत सारा कुछ ऐसे मिलने वाला है। बट हाँ ये है कि आप अच्छा फील करते हो, अच्छा व्यू देखते हो, और उसके साथ साथ आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है ये सब के चलते चलते। क्योंकि वहाँ पे क्या है, थोड़ी सी मौज मस्ती खा लिया पी लिया, इधर गए उधर गए। और आपको पता है ना पानी से ना पता नहीं ह्यूमंस का क्या नेचर से ना कुछ ऐसा अटैचमेंट होता है। इवन आप कभी भी ट्राई करना, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में परेशान हो या कुछ ऐसा आपको फील होता है, आप कभी भी पानी के आसपास जाके बैठो, नेचर के आसपास अगर आप जाके बैठो तो डेफिनेटली आपकी ना वो स्ट्रेस लेवल टेम्परेरी भले ही कम होता है, बट हाँ कम होता है। आप कभी भी ये चीज़ करके देखना, बहुत ही अच्छा आइडिया है। एंड देन जो वो साइड में आपको शो दिखाना, अभी वो हमारी क्रूज़ में भी होगा। यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक एंड ऑल सब ड्रिंक्स मिलेंगे। एंड वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब तरह का खाने में ऑप्शन मिलेगा। बट हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि ना, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पूछ के देख के खाना पड़ता है, बिकॉज वी आर वेजिटेरियन। एंड खाने में इतना ज़्यादा वो नहीं होता है कि वैराइटीज़ बहुत होती हैं, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है।
और खाना भी इतना वाव नहीं था कि एकदम वाव था, बट हाँ जो भी था अच्छा था और व्यू भी अच्छा था। बस हमारा सबका क्या है, एक थोड़ा सा ना वो हो गए थे हम लोग, सैड थे, क्योंकि भाई देखो क्या है ना, राम के बिना हम लोग कहीं पे भी जाते नहीं है, मन नहीं लगता है हम लोगों का। और फिर वहाँ पे वो मरीना मॉल में रुके, उन्होंने वहाँ पे खाया पिया, तब तक एंजॉय किया, थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड किया, इसी बहाने उन्होंने, हम लोगों ने भी ऐसे ही मतलब करते कराते। क्योंकि एक क्या होता है ना, स्पेशली मैं अपना भी चलो देखा जाए, मैं तो फिर भी चेतना है मेरे साथ और ऐसे है, तो एक बहन को तो स्पेशली ऐसा फील होता है कि भाई ही नहीं है जो तेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, वही नहीं है साथ में, तो उनको बहुत ही ज़्यादा माइंड में वो हो रहा था स्टार्टिंग में, तो उनके एकदम आंखों से ऐसे आंसू ही आ गए थे। तो फिर मैंने उनको बोला देखो क्या है ना, हम लोग आते जाते रहेंगे, कभी भी टाइम मिल जाएगा, पहले भी हम लोग आए हुए हैं, तो तू अपना एंजॉय कर, आराम से खा पी, एटलीस्ट एक वो होता है ना कि वो आए हैं तो थोड़ा सा होना भी चाहिए दिल से, जिस चीज़ को आप कर रहे हो, जो चीज़ आपके हैंड पे ही नहीं है, आप क्या कर सकते हो उस चीज़ पे। तो चलो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा उठ के भी यहाँ से टहल लेते हैं, थोड़ा सा बाहर का व्यू देख लेते हैं। व्यू यहाँ से ऐसा दिखता है, आपको पानी के बीच में बहुत दूर ले जाया जाता है, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ आपको आसपास की दूर दूर की छोटी छोटी बिल्डिंग्स दिखेंगी। आई मीन बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती है बट देखने में छोटी लगती हैं, एंड जो क्रूज़ वगैरह होती हैं सब वही दिखती हैं। एंड यहाँ पे जो आप छोटी क्रूज़ देखते हो ना, मैंने बहुत बार देखा है जब हम आते हैं, तो आप जो डेस्टिनेशन शादियाँ वगैरह सुना है ना आपने, तो वो क्रूज़ वगैरह में शादी भी होती है, ठीक है। तो ये क्रूज़ में तो आपको पता ही है क्या 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 हो सकता है, क्या है क्या नहीं। और ये है यहाँ पे मेन पॉइंट, और इतनी ठंडी हवा थी, इतनी ठंडी हवा थी, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ठंडी हवा, मतलब लग भी नहीं रहा था कि हम दुबई में हैं, ऐसा लग रहा था ये दुबई की गर्मी से ना बाहर की बात है, मैं सच बता दूँ तो। जैसे अगर गर्मी है फ़ेब में, उस टाइम पे भी जाओ तो यहाँ पे बहुत ठंड सी रहती है थोड़ी सी, और हमेशा ही हम ऐसे वेदर में आते हैं जहाँ जब हमें ये होता है कि हाँ अभी थोड़ी ठंड है। बहुत ज़्यादा गर्मी में तो चलो ओशंस के आसपास आपको पता ही है क्या होता है, थोड़ा सा वो मॉइस्चर ह्यूमिडिटी थोड़ा वैसे हो जाता है। एंड आप जो ये देख रहे हो साइड में दूर दूर की जो बिल्डिंग्स हैं, और बहुत दूर दूर से ऐसे दिख रहा है, ये वाला जो व्यू आप अपनी आंखों से देखते हो ना, मतलब आई डोंट थिंक सो आप कैमरा में इतना इन्जॉय कर पा रहे हो। तो इसीलिए मैं देखो, मैं क्या है पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं जितना भी हो सकता है आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मुझे खुद अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। और ये तो व्हील तो दिखता ही रहता है, मतलब आप चारों तरफ चक्कर लगा के आओ तो व्हील दिखता ही रहता है। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला था, ये भैया आए, इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी, ऐसे मतलब एक क्या इसको, वो इनका एक वो डांस होता है, ये तुन्ना डांस, तुन्ना कुछ ऐसा होता है, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली होता है क्या है इसका नाम, बट ये एक बहुत ही लाइक कोई वेल डांसर्स, मतलब जो ट्रेंड होते हैं वही कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो इतना घूमना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इसकी ना फुल वीडियो है, फुल वीडियो, क्योंकि क्या होता है ना, मैं सॉन्ग्स वगैरह पे ना कॉपीराइट आ जाता अभी, इसीलिए मुझे पूरी वीडियो पे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा अगर मैं कहीं पे भी मैंने खोला, कहीं पे भी मैंने ऑन किया, लाइक जो रियल वॉइस है, ओरिजिनल वॉइस अगर मैंने वहाँ पे ऑन की, तो मेरे वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए क्योंकि सॉन्ग्स तो जैसे ही ये इसका हॉर्न बजता है, जैसे यहाँ से डिपार्चर होता है तो सॉन्ग स्टार्ट हो जाते हैं, फिर सब लोग अपना मस्ती में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं दूर दूर तक, फिर बीच में ये आते हैं भाई साहब, इनका डांस शुरू हो जाता है। इन्होंने खुद से डांस किया, फिर बाकी सबको भी नचाया, जिसमें से हम लोगों की टर्न भी आई। आप थोड़ा सा अभी म्यूज़िक के साथ एंजॉय करो इसको। Sorry ass DJ. You can get some.
Sorry, it's DJ. You can get some. बस भाई डीजे वाले भाई बहुत ज़्यादा डांस करवा दिया। डीजे वाले बाबू गाना चेंज कर दो अभी। और व्यू देखो आप, मतलब कितना मस्त, कितना बिल्डिंग्स के बीच में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखा जाए तो चमक धमक जिसको ये बोलते ना कि भाई बहुत ज़्यादा दुबई के नाम से जिस पे ये होता है कि जहाँ पे आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स और ये सब देखने को मिलती है, तो ये सब यहीं आसपास ही। अगर पुरानी दुबई का मैं आपको दिखाऊंगी ना, आप सोचोगे ही नहीं कि वो वही दुबई है जो हमने ये वाले व्लॉग में देखी थी। तो नेक्स्ट व्लॉग आएगा पुरानी दुबई का, स्किप मत करना। और इस व्लॉग को भी आप तब तक लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो। और मुझे तो लग रहा था कि ये पुल में ही उलझ जाएगी हमारी बोट, हमारी क्रूज़ बोट, जो भी आप कह लो, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो कैसे बिल्कुल बराबर से हो, कैसे आराम से निकल सकता है। एंड उसके बाद फिर हमें क्या है, यहाँ से बस हमें पहुँचने वाले हैं, सामने ही हमें जाना है, बहुत दूर जाना है नहीं। ये जो किनारा आपको दिख रहा है, हम यहाँ पे जाएंगे, उतरेंगे, आगे राम हमारा वेट कर रहे हैं, आगे अब चलना ही सही रहेगा क्योंकि नाच नाच के हमने बोट का कड़तू कर दिया है बिल्कुल। ठीक है, तो चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि मेरी नज़रें तो सिर्फ ढूंढ रही थी राम आए होंगे गाड़ी खड़ी करके ये वो, बट कहीं पे भी नहीं आए। और हमने जब फ़ोन किया, पूछा, तो बोला कि चुपचाप गाड़ी में आ जाओ, पार्किंग में उधर नहीं आने वाला हूँ मैं। और हमें क्या था, बहुत ज़्यादा हम चल भी नहीं सकते हैं क्योंकि जो हमारी बाइसा हैं उनके पैर में दर्द है, घुटने में दर्द था, तो बहुत ज़्यादा हम उसके बाद भी घूम फिर नहीं सकते थे इसलिए। और राम भी सुबह से ऑफिस में थे तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, फिर मैंने आके मुश्किल से राम को ढूंढा। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, लव यू, थैंक यू। और जो ये सीन यहाँ पे देख रहे हो आप, ये आपने एक व्लॉग में नहीं, एक शॉर्ट में भी देखा होगा। अभी क्रूज से निकलते हुए हमारे साथ एक फ़नी सीन हुआ था, वो आपने देखा होगा शॉर्ट पे, तो वही मैं शेयर कर रही थी यहाँ पे राम के